ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ टॉपिक है वो है पंजाब के फिरोजपुर जिले में सतलुज नदी ने इतनी दूर तक मचाई तबाही ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਫਲੱਡ। ਉਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰ ਆਏ, ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਾ, पर अरदास तो सारी कर रहे हैं। बाकी होने वाली वीडियो देखते हैं किस वीडियो ते ਅਸੀਂ किया था। आओ बिना किसी और तो आप पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखने में आपको आसान लगेगा लेकिन आसान है नहीं, क्योंकि जब आप इस तरह से खड़े होते हैं और पानी का बहाव बहुत तेज होता है तो आपका चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि सतलज नदी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बह रही है, ठीक है, लेकिन ये 5 किलोमीटर दूर तक जो है उसका पानी आया हुआ है। बिगर खेती के तो कोई जिंदगी नहीं है आदमी की। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਾ ਮਰਾ ਐਮਐਲਏ ਜੋ ਹੈ ਐਮਪੀ ਜੋ भी अपना मंत्री प्रधानमंत्री कोई सुनाई नहीं करता भाई, क्योंकि नदी का जब बहाव आता है बहुत तेजी से धक्का मारता है वो, तो अच्छे अच्छे पेड़ उखड़ जाते हैं, बहुत मकान गिर जाते हैं, तो ये झटका लगा होगा। शहर से जाके थोड़े मोटे पैसे का इंतजाम करके अपनी किश्ती ले आए। इतना तेज बहाव नदी में ही देखा जाता है, लेकिन ये नदी नहीं है बल्कि खेतों के बीच मैं एक सड़क पर खड़ा हूँ, लेकिन बिल्कुल आपको ऐसा यहाँ फील आएगी कि शायद या तो ये नदी है या कोई समंदर जैसा कोई इलाका है। नमस्कार, मैं हूँ शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हूँ मैं फिरोजपुर ज़िले के निहाला लवेरा गाँव में। यहाँ पर पिछले कई दिन से 2 हफ्ते ज़्यादा हो गया है, बाढ़ आई हुई है और लोग या तो अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं या फिर अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। तो अब मैंने फैसला किया है कि यहाँ कुछ लोग जो घरों में कैद हैं उन तक पैदल ही पहुँचा जाए, क्योंकि बताया गया है कि थोड़ा सा कुछ घरों तक तो आप पैदल जा सकते हैं लेकिन उसके आगे आपको नाव में ही जाना पड़ेगा। तो जो घरों में लोग कैद हैं जो खंबे उन तक पैदल ही पहुँचने की कोशिश करते हैं, है ना। ये देखने में आपको आसान लगेगा लेकिन आसान है नहीं, क्योंकि जब आप इस तरह से खड़े होते हैं और पानी का बहाव बहुत तेज होता है वो तो क्या पता कि आपका चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ हो ही ये जाएगा। देखिए देखिए, ये बिजली का खंभा, ये ट्रांसफार्मर, ये जी, हाँ, ये देखिए सब बराबर हुए पड़े हैं। ये जो इधर चारों तरफ आप देखेंगे ये असल में खेत हैं जहाँ पर धान लगी हुई थी, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया है और इस बर्बादी की फिलहाल कहीं कोई चर्चा नहीं है। खुद जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिनकी फसल खराब हुई है, वो भी इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहली जो प्राथमिकता होती है वो जान बचाने की होती है। पहली प्राथमिकता होती है कि अपने पशुओं को बचा लो, जो खेत डूबे हैं वो तो बाद में देखा जाएगा, बात इसकी भी होगी, लेकिन अभी जान बचाने की है कि कैसे जनजीवन जो है वो सामान्य हो। तो अभी हम बढ़ रहे हैं निहाला लवेरा गाँव की तरफ, जहाँ तक हम पैदल जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बोट भी जो है आसानी से उपलब्ध नहीं है। आपका कौन सा गांव है जी, बताइए। अच्छा भाई, यहाँ पर एक तो निहाला लवेरा गांव है, एक धीरागारा है। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम है जी बब्बू सिंह। ठीक है, ये बताओ ये क्या आप जो हैं अपना घर छोड़ के फिर आप बाहर रह रहे हो? घर छोड़ के बाहर आ जाते हैं तो फिर बाहर से जा नहीं पाते, घर पे चले जाते हैं तो फिर उधर से नहीं आ पाते हैं। क्यों? डंडा लेके चलना चाहिए, डंडे में खड्डे वगैरह का पता चल जाएगा, के है ना। लिए नहीं है। अच्छा, तो फौज वाले लेके नहीं जाते, फिर यहीं लेट जाते हैं बन पे ही। कुछ लोगों को लगेगा कि ये सुविधा मांग रहे हैं, सुविधा नहीं। पंजाब में कई जगह पर ये जो है कार सेवक लगे हुए हैं और आर्मी लगी हुई है, SDRF लगी हुई है, NDRF लगी हुई है, तो वो लोगों को लाना ले जाने का काम करते हैं, जिसको ज़रूरत है करते हैं। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह की कोई सुविधा इनको नहीं है कि अगर वो अपने घर से और बाहर आ गए सुरक्षित स्थान पर तो फिर जो है अपने घर वापस नहीं जा पाते हैं। ये कह रहे हैं ना जी? हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं जी? निहाला लवेरा के ही हैं आप? हैं कौन से? वो जो मकान सा दिख रहा है वो है जी? अच्छा, तो वहाँ पे कितना पानी है जी? ਪਾਣੀ ਇਤਨਾ 5-5 ਫੁੱਟ ਹੈ। 5-5 फुट पानी है। तो कब से है आपके यहाँ पानी? 5 फुट का बंदे 6 फुट का बंदे परिवार को आपने वहीं रखा हुआ है या यहाँ बाहर ले आए सुरक्षित स्थान पर? परिवार वहीं है। कैसे काम चल रहा है घर में?
घर फिर चल ही जाता वजह सुक्का है घर पे पानी अच्छा, तो अभी बाहर बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की? नहीं नहीं वैसे आपके काम में जा रहे हैं अच्छा, काम पे क्या क्या काम करते हैं आप? डॉक्टर हैं? डॉक्टर है अच्छा, कौन से एमबीबीएस वाले कौन से? नहीं CMS अच्छा, सीएमएस, ठीक है ठीक है। हाँ नहीं, आप जाइए, तो बहुत से लोग आपको इलाज करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ਤੁਹਾਡਾ क्या नाम है वीरे? मेरा नाम कुलविंदर सिंह है जी। कुलविंदर सिंह ने अल्लाह वेरे कहियो। हाँ जी, डॉक्टर है। ठीक है, मैं असल में इनकी समस्या ही बताने आया हूँ। बताइए जी, कुछ पूछना नहीं है मुझे, आप बताइए। सर मैं जो इधर सड़क आ रही है ना, इधर से नाला से जा रही है, हाँ। जो इधर है, इधर ना अगनबोर्ड जा रहा है इधरले बन्ने से, अच्छा। ते ना इधर से कोई बेड़ी हमारे पास आ, जो बोट हमारे तो है इधर, आर्मी वगैरह की बोर्ड देखी मैं। आर्मी वाले बोर्ड है, वो इधर से जा रहा है, इधर इधर सड़कों इधर इधर जाते हैं, अच्छा, इधर से नहीं कोई भी जाता, अगनबोर्ड भी ना कोई आर्मी अच्छा, वाला ना आपका घर वगैरह इधर है? इधर है आगे। अच्छा, देखिए, आपको बहुत से लोगों को लग सकता है कि देखिए ये किस तरह की बात हो रही है, लेकिन ये बहुत ही छोटी छोटी बातें होती हैं जो बहुत बड़ी हो जाती हैं। ये कह रहे हैं कि आर्मी की जो बोट्स है, जो बोट लगी हुई हैं, वो इस तरफ से जाती हैं उस तरफ, ठीक है, जबकि इनका जो घर है वो उस तरफ है। तो इसीलिए जो है, ये देखिए आपको यहाँ दिखाई देगा, कुछ लोग यहाँ रह भी रहे हैं। थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए, सुरक्षित स्थान पर, थोड़ा ऊंचाई पर, जहाँ पर बांध है, तो यहाँ पर रह भी रहे हैं। लेकिन अपना घर छोड़ने को जो है इंसान तब तक तैयार नहीं होता जब तक बिल्कुल ही पानी जो है ना यहाँ तक ना आ जाए। ये बोलते हैं ना, नाक तक पानी आ जाना, तो तब तक तैयार नहीं होता। तो लेकिन ये समस्या चल रही है इनकी कि अभी बोट घर से आना जाना जो है नहीं कर पा रहे। हमारे गांव का जो दूजी यार बनता भी नहीं। सरपंच ने एक बेड़ी ली है, इधर वाला सरपंच आ, ए मतलब सारा ही आ, अच्छा, इधर वाले को गया बेड़ी अपनी अच्छा, आ, उसका अपना घर इस तरफ होगा। इस तरफ वो जो बड़ी है उधर को आन के लॉक लगा देता है, किसी को बेड़ी नहीं देता वो। ओ, ये देखिए, ये होती है राजनीति। गांव गांव रोड़ी ਉੱਥੇ रुकी हुई सी पीछे, जिवें डंगर लेके आया सी बाहर, ਤੇ ਗਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ बेड़ी दो, मैं गां लेके आनी है बाहर। उन्हें बेड़ी नहीं, मेरे को 5 दिन मैंने उसके बहुत तरले किए, अच्छा, पर उसने मेरे को बेड़ी नहीं दिया। मेरी गां उधर से ही रुड़ गई, इधर से जा निकल गई दरिया से रुड़ के, आपको जो है वो बोट नहीं मिल पाई है। रोड नहीं मिल पाई, मेरी गां इधर से रुड़ गई, आपकी गाय बह गई? गां बह गई इधर से। तो आपने गाय बचाने के लिए बोट मांग रहे थे? हाँ, गाय बचाने के लिए काम ही नहीं है इसने दी, ना आर्मी ने दी, ना उस सरपंच ने दी। अब ये देखिए, आपकी कितनी गाय हैं आप पे? मेरे को गाय सी दो, एक गाय मतलब उधर गांव में है, बेच रह गई है, बाकी दो भाई भैंस इधर आ रही है, वो मैंने बाहर निकाली है भैंस, तो सामने तारा बताइए। ये असल में इनका पशुधन है, तो वो जो है बह गया। हाँ जी, हाँ। चलिए, यहाँ पे पानी के अंदर जो है कुछ और भी आ जाता है, हैं? अच्छा, मछली वगैरह आ जाती हैं, ठीक ठीक। भाई, आपने वो वेब सीरीज देखी ना, फुलेरा जो पंचायत, तो उसमें जो पश्चिम और पूर्व वाली बात होती है, वही कुछ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये हंसने वाली बात नहीं है, जिस पर बीतती है ना वही समझता है कि सरपंच ने जो है, जो इस तरफ के रहते होंगे, तो इस तरफ वालों की तो मदद कर दी, इन लोगों को तो मदद मिल गई, लेकिन ये क्योंकि इस तरफ वाले थे तो इनको जो है बोट नहीं दी, और इनकी जो गायें हैं वो बह गई इस बाढ़ में। आपका क्या नाम है भाई? हमारा नाम गोपी है। गोपी जी, आपका कहाँ का काम है जी? हम यहाँ ललवेरा के रहने वाले। अच्छा, क्या खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। तो कितनी खेती है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? हमारे पास 5 एकड़ है। सारी पानी में होगी तो? सब बह गए। क्या लगा हुआ था उस पर? धान। तो अब जैसे अब सारा ही डूब गया है, हैं? घर भी डूब गया, घर में हमारे इतना पानी है, अभी भी इतना पानी है? अंदर है। मैं तो मेरे समझ लिए यहाँ तक आ रहा हूँ, 4-5 फुट तक पानी है। तो अब जैसे धान अब डूब गई है, तो ये तो सारा आपका आजीविका का साधन यही है या कुछ और भी है? नहीं, बस यही था और काम नहीं था, ये खेती करते हैं। अच्छा, अब सोचिए भाई, इनकी 5 एकड़ की खेती है, सारी डूब गई। अब तो कुछ पता ही नहीं, देखिए आप खुद ही देख के समझ जाइए, इसके बाद ज़्यादा साइंस थोड़ी लगानी है कि भाई जब सब कुछ ही पानी में डूबा पड़ा है तो इनकी फसल थोड़ी बचेगी। इन्होंने जगह में नहीं पता लगनी मेरी कितनी सी गाय नहीं मिट गई। सब बर्बाद हो गया, सब डूब गया पानी। अभी बर्बाद हो गया फसल। इतनी कोई नहीं है जिसके पास खेती नहीं है, खेती तो सभी के पास ही है। किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 10 एकड़ है, कोई ठेके पे लेके लगा रखा था, कोई कैसे करके। सब खेती तो करते ही हैं, बगैर खेती के तो कोई जिंदगी नहीं है आदमी की। अपनी कुछ सोचते हैं चलो इस बार नहीं पानी आया, अगली बार नहीं आएगा तो थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, ये सोचते हैं, तो
फिर वही आ जाता है तो फिर नीचे चले जाता एक साल नहीं निकलने दिया, हैं? एक साल नहीं निकलने दिया पानी। तो 2023 में आई थी पिछली बार बाढ़ है, हाँ, तेज है। लेकिन ये जो बाढ़ है 2023 जैसी है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है? उससे ज्यादा ही है। ज़्यादा है। उससे ज्यादा है। असल में यहाँ के बहुत सारे किसान जो हैं, चाहे इधर फिरोजपुर इस के बार ज्यादा हों, नुकसान चाहे उधर है। द्वाबे के इलाके के हों, सुल्तानपुर लोधी की तरफ हों, 2023 में बाढ़ आई थी पंजाब में, बहुत नुकसान हुआ था उससे। तो ये उसको कह रहे हैं कि 2023 में चलो नुकसान हो गया, तो 2024 निकला था, अब 2025 में फिर इतनी भयंकर बाढ़ आई है कि सब बर्बाद हो गया है यहाँ पर। इसमें तो जब बाढ़ आई थी उस समय इतना दुख नहीं हुआ था, क्योंकि धान लग रही थी, किसी ने लगा के अभी बाहर आया था। अब तो पूरा खर्चा कर दिया था, एक स्प्रे डालना था, तो धान आने वाली थी। इस समय ज़्यादा नुकसान हुआ तो बहुत दुख हुआ इस चीज़ का हमें। बहुत कर दिया था इस बार तो, खर्चा बहुत कर दिया सभी दान। अभी तो बाली निकल रही थी धान की। तो देखिए 1 अक्टूबर से तो, अब हम सितंबर में हैं इस समय पर, 1 अक्टूबर से तो सरकारी खरीद भी शुरू हो जाती है धान की, ठीक है राणा जी? तो ये धान जो है अब बस थोड़ा ही समय रह रहा था, काफ़ी जो है एडवांस स्टेज पर आ गई थी धान, और उस समय पर ये नुकसान हुआ। यानी कि किसानों ने खर्चा बहुत कर दिया था अपनी फसल पर, लेकिन सारा का सारा देखिए पानी में बह गया है। कितना बहुत मन लगता है ना जब ये देखते हैं ना, बहुत दुख लगता है। शहर से जाके थोड़े मोटे पैसे का इंतजाम करके अपनी किस्ती ले आए। वो डिपेंड इसके रहते आने हैं। आने का तो चलता रहेगा अपना घर पे, लेकिन आदमी मानते नहीं है। अभी बोलते हैं यार किसी से पैसा मांगेंगे तो बहुत बुरा लगता है अपने को, तो क्या करें, मजबूरी में तो फिर जाना ही पड़ेगा। किस तो मंगनी है किश्ती पंजाबी तो लोग जो चाहिए हैं ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ इतने परेशान हैं कि ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ पूसे जोड़ के किश्ती ले आने अब हैं। ये सोच रहे हैं कि शहर से जाकर कोई अपनी वैसे किश्ती ले देगा आएं, नहीं अपनी बोट ले आएं, ताकि कम से कम आना जाना तो कर सकें। अब ये बताइए मुझे, आप कितने दिन से, मतलब ऐसे हालात में कितने दिन से जी रहे हैं? 1 महीना ही हो गया हमें तो। 1 महीना हो गया? 1 महीना हो गया। कब से, मतलब ये बाढ़ कब से आ गई थी? हमारे गांव में तो ये पहले ही आ जाती है ना, हमारा गांव तो नदी के किनारे पे चला जाता है, तो जैसे ही नदी से पानी बाहर ओवरफ्लो होगा तो हमारे उधर आ जाता है। ये लालू ना आदत पै गई। आप कह रहे कब से आ गई थी आपके यहाँ बाढ़? ये 14 तारीख को यहाँ पे आ गई थी, यहाँ पे अपन न्याला लवेरा में, हमारे तो उधर 8 तारीख को कि बाहर पहले ही धान कट लेते फिर नदी से। आपका और भी पहले था? हमारा आगे है ना यहाँ आगे से कह रहे हैं। ये पता नहीं क्या कैसे। क्या पिंड बताया आपने अपना? हीरा करा। ये धीरागारा के हैं, ये इससे अगला निहाला लवेर से अगला पिंड है, गांव है। तो वहाँ तो बता रहे हैं कि 8 तारीख को ही आ गई थी, सतलज के किनारे वो था, ठीक है? तो ये बहुत आगे है यहाँ से अभी, लेकिन देखिए सतलज नदी जो है जब बाढ़ आई तो कितनी दूर तक आ गई है, कि इनका गांव बहुत दूर है अभी यहाँ से। कितना दूर है जी गांव यहाँ पर? गाँव यहाँ से 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर गांव है इनका, ठीक है? और बाढ़ यहाँ पर आई है तो समझ लीजिए सतलज नदी इसका मतलब वहीं पर है, इनके गाँव के बाहर से बहती है, यही है ना जी? तो देखिए कितनी दूर तक जो है बाढ़ आई हुई है सतलज नदी में। किनारे पे रहते हैं हम तो नदी के, हमारा गांव किनारे पे चला जाता है। और आपका जी ये न्याला लवेरा में कब से ये हालात हैं जी? यहाँ पर कब से रह रहे हैं आप, ये इस तरह के हालात? शुक्र है जमीन आई। ऐसे हालात है। तो धीरे धीरे आना शुरू हुआ होगा। हाँ तो न्याला लवेरा का ही हो ना आपके यहाँ? मतलब कितना 14 तारीख से, 14-15 से, इतने दिन से जो है, किसी को महीना हो गया है, किसी को 3 हफ्ते हो गए हैं। अब थोड़ा सा हम ऐसी जगह बाएँ थोड़ी ऊंचाई पर हैं, तो लोग जो हैं यहाँ पर इसलिए घर पे रह पा रहे हैं। सत श्री अकाल जी। ਤਾਂ ਗਾਇਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਖਤਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਮਾ ਟੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ को बता था कि बस यही बनाएंगे। ਤਾਂ ਗਾਇਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਖਤਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ 5 ਫੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਉੱਧਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਉੜ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗੇ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਸਾਈਡ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਖੇਤ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਕਾਰ ਉੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਸੱਪ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਟ ਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲਾ ਲਓ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢਤਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹਲੇ 5-5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਦੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਜ ਲਾ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਤੇ ਬੀਤੇਗੀ ਨਾ, ਫੇਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਪ ਗਏ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੇਵਾ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਜੇ ਚਾਹੇ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਜੇ, ਬੋਟ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮਦਦ, ਅੱਧੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵੀਰੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ। ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਉੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਇਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਦਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ। ਤਾਂ ਹਲੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।